वेलकम फ्रेंड्स, रामधनी क्लासेज में आपका स्वागत है। और अभी हम लोग घातांक और करनी को देख रहे हैं और इसके कुछ बेसिक बात को हम लोग पिछले क्लास में देखे थे। आज के क्लास में हम लोग इसी के विस्तृत रूप को देखेंगे। अभी हम लोग इस क्वेश्चन को पहले सोल्व कर लेते हैं, उसके बाद इसमें सारे इसका फार्मूला को भी कवर करेंगे और उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन में देखते हैं कि 0.00032 और इसके ऊपर घात किसका है, 0.6 का। तो हम लोग इसको सबसे पहले सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 32 है तो 32 लिख दिए। उसके बाद क्या करेंगे, एक पहले लिख देंगे और जितना अंक के बाद पॉइंट है उतना जीरो लिखेंगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हमारा हो गया। अब यहाँ पे पावर में कितना है, 6 और 0.6 है। उसके बाद इसको जब हटाएंगे पॉइंट को तो एक के बाद एक अंक के बाद पॉइंट है तो 1 0 लिख देंगे। बस यहाँ तक तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं, जैसे है वैसे ही लिख दिए। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 2 पर पावर 5 का मतलब 32 होता है ना। 2 पर पावर 5 का मतलब 32 और बटा 10 पर पावर 5 यानी कि 5 शून्य है तो 10 पर पावर आप 5 भी लिख सकते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और इसी को इसके ऊपर कितना है, 6/10 आप लिख दिए। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, 2/10 जो है वो लिख दिए। और ये पूरा के आप ऊपर भी 5 है और नीचे भी 5 है तो इसको पूरा पर आप 5 लिख सकते हैं। बस हम लोग सूत्र में देखेंगे, ऐसा सूत्र होता है, फार्मूला इसका है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग सूत्र की ओर नहीं चलेंगे। उसके बाद यहाँ पे घात में कितना है, 6/10 आप कर दिए। इसको काट दीजिए, 5 दूनी के 10 और उसके बाद 3 दूनी के 6 कट गया ना। अब हमारा कितना आ गया, 2/10 पर पावर 3। अब इसको क्या कीजिए, 2 पर पावर 3 का मतलब कितना होता है, 8 है ना। 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8 और उसके बाद 10 पर पावर 3 का मतलब कितना होता है, 1000 है ना। जैसे ऊपर किए उसी तरह से नीचे। उसके बाद 1000 में 1000 को 8 से भाग दीजिएगा। 1000 को भाग दीजिए 8 में तो यहाँ पे पॉइंट बैठाइएगा, 8 में तो भागा लगेगा नहीं तो यहाँ पे 0 और 80 में भी नहीं लगेगा, फिर 0 बैठाइएगा तो फिर 800 में भी नहीं लगेगा, फिर यहाँ पर एक 0 बैठाइएगा तो फिर यहाँ पर एक 0 और उसके बाद 8 बार लगा दीजिएगा, आपका कट जाएगा 8000 यानी कि ये कट गया। यानी कि कितना आ गया इसका आंसर, 0.008। इस पॉइंट से पहले कुछ नहीं रहता तो आप 0 भी लिख सकते हैं और आपका ये आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही बेहतरीन ढंग से बनेगा। अब हम लोग इसके कुछ फार्मूला को देख लेते हैं। और फार्मूला इसका बहुत ही, करनी का फार्मूला ही सब कुछ है, फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम लोग फार्मूला की ओर चलते हैं। जैसे कि आपको दे दे कि √AB है और उसके बाद करनी में क्या है, n है, तो आप इसको लिख सकते हैं ना कि रूट करनी में n आप कर दीजिए और a और इंटू √B, इसको भी करनी में n हो जाएगा। इतना तो आप कर सकते हैं। आपको एक क्वेश्चन दे देते हैं यहाँ पे कि √5 है ना, 5 और इसके अंदर हम 10 कर दिए। इसका मतलब ये हुआ, इसको अगर इस फॉर्म में लिखना है तो आप कैसे लिखिएगा, इसका मतलब ये हुआ ना कि √5 है तो 5 आप लिख दिए और इसको 5 गुने 2 लिख सकते हैं ना, 5 दूनी के 10। अब इसको आप इस फॉर्म में लिखिएगा तो √, करनी में 5 लिख दीजिए। जो रूट के अंदर होता है, हम लोग पिछले क्लास में भी बताए हैं कि जो रूट के अंदर होता है उसको करनी बोलते हैं। और इसके ऊपर अगर किसी के ऊपर जैसे 2 के ऊपर स्क्वायर दे दिए तो ये हमारा घात हो गया। यही चीज़ समझना है, घातांक हो गया, एक जो रूट के अंदर हो गया वो करनी हो गया। बस इसी बात पर ध्यान देना है। अब इसको आप √5 लिख दीजिएगा और इंटू 5 है फिर तो 5 करनी में डाल के और फिर 2 कर दीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा। आप यही फॉर्म में नीचे लिखा है, बहुत ही आसान है और दोनों चीज़ से हम बहुत ही बारीकी ढंग से समझाने का कोशिश करेंगे। उसके बाद हम लोग अगला फार्मूला को ले लेते हैं। अगला फार्मूला हमारा n के √a है और इसके होल
पावर कितना हो जाएगा n। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं? आप पिछले क्लास में हम लोग बताए कि अगर किसी संख्या के अंदर मान लेते हैं 2 है और इसके आपका करनी में 3 दे दिया, ठीक है, और उसके बाद इसके घात में भी 3 दे दिया, यानी कि n यहाँ भी n यहाँ भी है ना। आपको क्या बताएं कि ये करनी में जो भी रहेगा, ये करनी में जो भी रहेगा इसके नीचे आ जाएगा। अगर ये रूट को हटाइएगा तो करनी में जो भी रहेगा इस घात के क्या ननीचे आएगा। तो हम लोग हटाएंगे तो 2 पर पावर 3 है यहाँ पे, और उसके बाद ये नीचे आएगा तो इसके बटा में 3 हो जाएगा, आ जाएगा ना। अब जब इसको और इसको काट दीजिएगा, 3 से 3 कट जाएगा, यानी कि एक बार में कटा, तो 2 पर पावर 1 मतलब क्या हो जाएगा? 2 पर पावर 1 का मतलब कितना? 2 हो जाएगा ना। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि आपको इतना करने का ज़रूरत नहीं। जैसे ही देखिए कि वही करनी में है और वही घात में है तो दोनों आपस में क्या होगा? कट जाएगा, और कट जाएगा तो इसका मान a आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बस हम लोग समझेंगे ऐसा होता क्यों है। सूत्र तो बहुत सारा बुक में लिखा हुआ रहेगा, तो बुक से आदमी को पहले समझना है, और जब समझ जाइएगा तो बुक जो है बहुत ही आसानी तरीक़ा से आप बना सकते हैं। अब अगला फार्मूला की ओर चलते हैं। अगला फार्मूला हम ले लेते हैं n √a/b, है ना। करने में n है और √a/b है। अब इसको आप लिख सकते हैं ना, √ करनी में n कर दीजिए आइए, और बटा n करनी में फिर कर दीजिए और b कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। बस हम लोग को समझना है कि ऐसा होता है तो क्यों होता है। अब मान लेते हैं कोई संख्या यहाँ पर 2 दिया हुआ है, ये करनी में दिया हुआ है, उसके बाद यहाँ पे 5/7 लिखे, है ना, 5/7। तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 को करनी में डाल के 5 कर दीजिए, बटा फिर 2 करनी में डाल के और यहाँ पे 7 कर दीजिए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। बहुत ही बारीकी ढंग से हम लोग सीखेंगे और बहुत ही मज़ा आने वाला है। थोड़ा सा भी बेसिक हम लोग क्लास चला रहे हैं। बेसिक क्लास में तो खैर सबको साथ में लेकर चलना है, और उसके बाद इसका स्टैंडर्ड टाइप का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अब हम लोग अगले फार्मूला की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला फार्मूला जो है यहाँ पे लिख देते हैं, m करनी में ये है, उसके बाद n ये भी करनी में है, और उसके बाद a। अब इसका फार्मूला क्या होता है? तो इसको हम लोग लिख सकते हैं m गुने n √a। आराम से ये हमारा सोल्व हो जाएगा। जैसे कि एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन दे दे 5 √ ये करनी में है, उसके बाद फिर 2, फिर √ यहाँ पे 7 कर दे, है ना। तो इसको आप आराम से लिख सकते हैं 5 गुने 2 √7, है ना। आराम से लिख सकते हैं 5 दूनी 10, ये करने में चल जाएगा, और उसके बाद √7, यानी कि आप इसको इस तरह से भी 10 करने में चल गया बटा 7। और जब ये रूट को हटाइएगा तो आपका इसको इस तरह से लिख सकते हैं 7, और इसके ऊपर 1 रहता है, कुछ नहीं रहता है। तो आइए जो हटाइएगा रूट तो इसके नीचे 10 चला जाएगा, इसके घात में हो गया। यही आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बस सूत्र को पहले समझ लीजिए कि कैसा होता है, और उसके बाद आपको यूज करने में एकदम आराम हो जाएगा। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन हमारा है, अगर x पे पावर m और इसके ऊपर पावर n है ना, पावर मतलब घात, तो इसको आप लिख सकते हैं x पर पावर m। तो उसके बाद अब इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगर आपका 5 है और इसके ऊपर पावर आपका 2 है और इसके ऊपर भी पावर आपका 7 है, तो आप इसको आराम से लिख सकते हैं 5 पर पावर 2 गुने 7, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको गुना करके आप 5 पर पावर 7 दूनी के 14, है ना, आराम से लिख सकते हैं, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग अगले फार्मूला की ओर चलते हैं। अगर आपका दे दे n √a और इसके ऊपर घात दे दे m, तो इसको आप फॉर्म को चेंज भी कर सकते हैं, यानी कि m और इसका
एम हो गया करनी में, उसके बाद अंडर रूट ए और इसके पावर एन कर सकते हैं। ये आपका पलट सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन यहाँ लिख देते हैं √2 और यहाँ पे लिख देते हैं √3 और इसके करनी में दे देते हैं 3। अब बताइए कि दोनों में बड़ा कौन? बहुत ही इजी सवाल है, दोनों में बड़ा कौन? ये। अब हम लोग देखेंगे कि इसको जब रूट हटाते हैं कुछ नहीं रहता है, तो इसके रूट में कितना रहता है? 2। करनी में कितना रहता है? 2। तो 2 को इसके ऊपर कुछ नहीं तो 1 है, इसके बटा 2 लिख सकते हैं ना, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। और इसे 3 है तो 3 है ना, और इसके करने में कितना है? फिर 3। तो इसको क्या करेंगे? इसको हटाएंगे तो 1/3 लिख सकते हैं ना। अब क्या करना है? दोनों के घात में कितना? 1 के 2 1 बटा 2 और 1/3 है ना। 1/2 और 1/3 का तो 2 और 3 का LCM निकाल लीजिए, तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा ना, कटेगा तो नहीं, 6 आएगा। तो ये इसको भी 6 से गुना कर दीजिए और इसको भी 6 से गुना कर दीजिए और उसके बाद काट दीजिए। 3 दूनी के 6 और उसके बाद 3 दूनी के 6 है ना, 2 बार में भी कट गया। अब 2 पर पावर कितना बचा? 3 है ना, और 3 पर पावर कितना बचा? 2। अब 2 पर पावर 3 का मतलब 8, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8 और 2 पर 3 पर पावर 2 का मतलब हुआ 9, हुआ ना। अब बताइए बड़ा कौन? ये हुआ ना। तो बहुत ही बारीकी ढंग से समझने का कोशिश करेंगे और बहुत ही मज़ा आने वाला है। थोड़ा सा भी हम लोग लेवल नीचे लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि इसमें सभी स्टूडेंट को पहले शुरुआती समझ में आना चाहिए, उसके बाद हम लोग स्टैंडर्ड टाइप का क्वेश्चन को भी कवर करेंगे। अब हम लोग यहाँ पे एक क्वेश्चन दे देते हैं √2 और यहाँ पे √3 और 3 के करने में भी डाल देते हैं 3, उसके बाद √4 इसका अंडर √4 और यहाँ पे डाल देते हैं 6 और करनी में भी 6। अब बताइए कि ये चारों में सबसे बड़ा कौन? अगर सबसे बड़ा और सबसे छोटा पकड़ने के लिए जान जाइएगा तो आरोही क्रम और अवरोही क्रम कुछ नहीं है, यहीं से आप बता दीजिएगा। आरोही मतलब बढ़ते क्रम और अवरोही मतलब घटते क्रम। तो हम लोग बहुत ही आसानी तरीक़ा से इसको सीखेंगे। सबसे पहले हम क्या बताएं यहाँ पे कि अगर 2 है तो इसका बेस में तो 2 लिख दिए, इसके अंदर कुछ नहीं रहता है तो 2 रहता है, कुछ नहीं रहता तो क्या रहता है? 2 रहता है। तो इसके ऊपर कुछ नहीं पावर तो 1/2, इतना तो कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसको कर दीजिए 3 1/3 और यहाँ पर 4 के पावर 1/4 और यहाँ पे 6 पे पावर 1/6 है ना, आराम से लिख दिए। अब ये जितना पावर है, पावर पे सबका क्या करेंगे? LCM निकालेंगे। इसका 2 3 4 और 6 का क्या करेंगे? LCM निकाल लेंगे। तो 2 3 4 और 6 क्या करेंगे? सबसे बड़ा संख्या को देखेंगे और उसके बाद उससे सब नहीं कटेगा तो इसको दुगना कर देंगे, तो 6 दूनी के 12। अब देखेंगे इस संख्या से सब कट रहा है तो यही हमारा LCM हो जाएगा। तो जो LCM आएगा उसको सब से गुना कर देंगे, पावर में सबसे क्या करेंगे? गुना कर देंगे। इसमें गुना कर दिए। अब इसको काट दिए, 6 दूनी के 12 और इसको काट दीजिएगा तो 4 तिया के 12, इसको 4 तिया के 12 और 6 दूनी के 12। अब हमारा आ गया 2 पर पावर 6 और यहाँ पर 3 पर पावर 4 और 4 पर पावर 3 और 6 पर पावर 2। अब हम लोग इसको हल कर लेंगे और उसके बाद कौन बड़ा है कौन छोटा है ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। तो हमारा 2 पर पावर 6 का मतलब क्या होगा? 64। 2 पर पावर 6 का मतलब 64 और 3 पर पावर 4 का मतलब 3 तिया के 9 और 9 तिया 27 और 27 तिया 81, कितना होगा? 81। और 4 पर पावर 3 का मतलब 4 चौक 16, 16 चौके 64 और उसके बाद 6 पर पावर 2 का मतलब 6 चौक 36। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए कि सबसे बड़ा कौन? सबसे बड़ा कौन? तो 81 है ना सबसे बड़ा यहाँ पे, और सबसे छोटा पूछेगा तो सबसे छोटा 36 हमारा। कोई दिक्कत नहीं, बस इसको पकड़ने के लिए सीख जाइए और बहुत ही मज़ा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है 3 पर पावर x माइनस वाई बराबर 27 और 3 पर पावर x प्लस वाई बराबर
243। तो हम लोग बहुत ही इजी तरीका से इसको भी बनाएंगे। सबसे पहले दोनों का बेस बराबर करेंगे। ऐसा क्वेश्चन में हमेशा कोशिश कीजिए कि इसका बेस बराबर हो जाए। तो 3 पर पावर x माइनस बाई बराबर 3, अगर 27 का आप गुणनखंड कीजिएगा तो 3 तिया 9 और 9 तिया के 27, यानी कि 3 पर पावर 3 है ना। आई बेस से बेस क्या होगा, कट जाएगा। बेस से बेस, इसमें यही ध्यान रखना है कि बेस से बेस कट जाएगा। अब आपका x माइनस बाई के मान 3 आ गया। ये भी पावर में, ये भी पावर में, तो वो मान 3 आएगा ही आएगा। ठीक है, यहाँ तक अगर आप समझ गए तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग इसका काम करते हैं। अब हमारा ये क्या है, 3 पर पावर x प्लस बाई है ना। इसका मान कितना है, 243। अब 243 को 3 के फॉर्मेट तोड़ने का कोशिश कीजिए। अगर टूट जाता है तो बेहतरीन ढंग से और बन जाएगा। तो 3 पर पावर 5 का मतलब होता है 243। 3 तिया के 9, 9 तिया के 27, 27 तिया 81, 21 तिया कितना हो जाएगा, 243। तो हमारा कम से कम स्क्वायर और क्यू 10 तक याद होना चाहिए। तो हम लोग इसको समीकरण विधि से भी बना सकते हैं। अब देखिए x प्लस x माइनस बाई बराबर यहाँ पे 3 है। यहीं पे लिख दीजिए x प्लस बाई बराबर 5। इसको हम लोग जोड़ने पर लिख देते हैं। जोड़ने पर समीकरण के तौर पे एकदम आसानी से बना लेंगे। तो प्लस 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 यहाँ पे प्लस प्लस, तो ये इसको जोड़ देंगे 2x है ना। अब प्लस माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे फिर प्लस है तो प्लस माइनस भी माइनस ही, तो यहाँ पे 1 घट जाएगा। उसके बाद प्लस 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 और ये भी प्लस प्लस, यानी कि 5 3 8 है ना। जब जोड़ने पर रहता है तो समान चिन्ह जुटेगा, आसमान चिन्ह घटेगा, बस इतना ही याद रखना। इसको काट दीजिए तो x के मान आपको 4 आ जाएगा, 4 दूनी के 8। उसके बाद बाई का मान निकालना है तो यहीं से एक में रख दीजिए। x माइनस बाई बराबर 3 है, तो x का मान आपका कितना आया, 4 आया। यहाँ पे माइनस बाई बराबर 3, तो माइनस बाई बराबर 3 माइनस 4 होगा ना, यहाँ पर जाएगा। तो उसके बाद माइनस बाई बराबर -1 है ना, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी कि बाई बराबर 1 आएगा ना। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 3 पर पावर n प्लस 4 माइनस 6 इंटू 3 पर पावर n प्लस 1 बाई 3 पर पावर n प्लस 2। तो ये हम लोग बहुत ही बारीकी ढंग से बनाएंगे। सबसे पहले एकदम समझ के बनाएंगे। पहला क्वेश्चन है और इसको जब समझ जाइएगा ना तो तुरंत बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो 3 पर पावर इसको n लिख सकते हैं ना। और गुना में पावर क्या हम लोग बताए कि जुड़ता है, गुना में पावर जुड़ता है। अगर a पर पावर n है गुने a पर पावर m है तो a पर पावर n प्लस m होता है कि नहीं, होता है ना। हम लोग सूत्र में पढ़े हैं ना, बस वही चीज़ आपको इसको गुना कर दीजिए, 3 पर पावर 4 कर दीजिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो माइनस लिखेंगे। उसके बाद 6 है तो इसको आप 2 गुने 3 लिख सकते हैं ना, 2 तिया 6। उसके बाद 3 पर पावर n है तो n, और प्लस गुना में पावर क्या होता है, जुड़ता है, तो 3 पर पावर 1 फिर हम लिख सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ तक समझ गए हैं तो आगे भी दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद नीचे में कितना बचा हुआ है, 3 पर पावर n प्लस 2, यही ना, 3 पर पावर n प्लस 2। अब क्या करेंगे, इसको अब कॉमन लेंगे। 3 पर पावर अगर n और 3 पर पावर इधर कितना देख रहे हैं, 3 पर पावर 1 है, 3 पर पावर 1 है, यानी कि 3 पर पावर 2 और गुने 3 पर पावर 2 है ना। इसको क्या करेंगे, हम लोग कॉमन लेंगे। यदि इसको कॉमन ले लेते हैं, 3 पर पावर 4 में 3 पर पावर 2 का कॉमन ले लिए तो हमारा 3 पर पावर 2 बचेगा कि नहीं। उसके बाद माइनस का चिन्ह है तो माइनस, और 3 पर पावर 1 और 3 पर पावर 1, यानी कि 3 पर पावर 2 इसको कॉमन लिए हुए हैं, और 3 पर पावर n का भी कॉमन लिए हुए हैं। तो हमारा कितना बच जाएगा, पहले 2 बच गया ना, तो इसको 2 लिख दिए और इसको बंद कर दीजिए। अब नीचे में हमारा क्या बचा हुआ है, 3 पर पावर n प्लस 2 है ना बचा हुआ। अब इसको क्या कीजिएगा, बेस समान है तो गुना में पावर क्या होगा, जुटेगा, तो 3 पर पावर n प्लस 2 इसको लिख सकते हैं ना।
3 पर पावर n प्लस 2 इसको लिख सकते हैं। और यहाँ पर 3 तिया के 9, 3 पर पावर 2 के मतलब क्या होगा 9, और यहाँ पे कितना है 2, इसको क्या करेंगे घटा देंगे और बटा नीचे में कितना है 3 पर पावर n प्लस 2। अब इससे ये कट जाएगा ना, पूरी तरह से कट जाएगा ना। अब 9 में से 2 घटा तो कितना बचा 7 हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान है और हम लोग बहुत ही इजी और बेहतरीन ढंग से बनाएंगे। अभी हम लोग समझने में थोड़ा सा समय लग रहा है, थोड़ा सा सभी बच्चों को साथ में लेकर चल रहे हैं इसके वजह से। और उसके बाद जब हम लोग बनाने लगेंगे तो बिल्कुल इतना लिखने का ज़रूरत नहीं, बस डायरेक्ट हम लोग यहाँ लिखेंगे, डायरेक्ट 1 से 2 लाइन में हम लोग को बना लेना है। उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले स्क्वायर और क्यू 1 से 10 तक हर हाल में याद होना चाहिए। आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं तो थोड़ा मेहनत नहीं कीजिएगा तो बहुत दिक्कत होगा। मेहनत कीजिए और मैथ आपका एकदम बहुत ही बारीकी ढंग से और बेहतरीन ढंग से बनाइएगा। जब भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा ऐसा तो एकदम हंस के और तुरंत बना दीजिएगा, मुस्कुराते हुए बनाइएगा।